चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में ईद हफ्ते को होगी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान और कतर समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। मशरिक़ वुस्ता में भी रवां बरस 30 रोज़े मुकम्मल किए गए। तुर्की, सिंगापुर, बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक में भी ईद आज मनाई जा रही है। इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश और भारत में चांद की शहादतें मौसूल न होने के बाद सरकारी सतह पर ईद हफ्ते को मनाई जाएगी। ईरान के इसराइल के शहर हैफा और अशदोद में ऑयल रिफाइनरीज पर हमले। ऑपरेशन वादा सादिक के 65वें मरहले का आगाज। पासदारान इनकलाब का कहना है तमाम मिसाइल इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने अहदाफ तक पहुंचे। पहली बार जदीद नसरुल्लाह सिस्टम अपग्रेड मिसाइल इस्तेमाल किए। हैफा में इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। फजा में धुएं के बादल छा गए। हुकाम ने ग्रिड स्टेशन को होने वाले नुकसान की तस्दीक कर दी। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। अलखर्ज बेस पर अमरीकी अड्डे पर भी हमले। अमरीकी जदीद लड़ाका तैयारे F-35 और F-16 को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम का कहना है F-35 को हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। पायलट की हालत खतरे से बाहर है। तेहरान पर इसराइली हमले में 12 अफराद शहीद हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। ईरान के खलीज फारिस में तवानाई तनसीबात पर हमले। कतर के रास लफान तवानाई कॉम्प्लेक्स पर दोबारा हमला। मरकजी मकाम पर गैस तनसीबात को रॉकेटों से निशाना बनाया गया। कुवैत में 2 ऑयल रिफाइनरीज पर ड्रोन हमला। दोनों रिफाइनरी में आग लग गई। सऊदी अरब की समरीफ रिफाइनरी में ड्रोन गिरकर तबाह। रियाद और दीगर इलाकों में ईरान के 8 ड्रोन हमले नाकाम बना दिए गए। ईरानी मिसाइल हमले के बाद अबूधाबी की गैस तनसीबात को बंद कर दिया गया। अबूधाबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक तबाह किए गए मिसाइल का मलबा गिरने की वजह से हबशान गैस तनसीबात को बंद किया गया। बगदाद में एयरपोर्ट के करीब अमरीकी कैंप को भी निशाना बनाया गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से जंग के आगाज से अब तक 16 अमरीकी फौजी तैयारे तबाह हो चुके। ईरानी हमलों का निशाना बनने वालों में 10 रैपर स्ट्राइक ड्रोन भी शामिल हैं। बुरी तरह से तबाह होने वाले 6 दीगर तैयारे भी शामिल हैं। खलीज में तवानाई तनसीबात पर हमलों में ईरान ने अपनी अस्करी क़ुव्वत का मामूली हिस्सा इस्तेमाल किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है इसराइल के हमलों के जवाब में महदूद कार्रवाई की। अब तक तहम्मुल का मुज़ाहिरा सिर्फ कशीदगी में कमी की दरख्वास्तों के एहतराम में किया गया। अब हमारी तनसीबात को निशाना बनाया गया तो रद्द-ए-अमल इंतहाई सख्त होगा। जंग के खात्मे के लिए ज़रूरी है शहरी ढांचे को पहुँचने वाले नुकसान का अजाला किया जाए। No, I'm not putting troops anywhere. If I were, I certainly wouldn't tell you. But I'm not putting troops, and we will do whatever is necessary. सदर ट्रंप का ईरान में अमरीकी फौज ना भेजने का ऐलान। ईरान ने दोबारा कतर पर हमला किया तो ईरान की बड़ी गैस फील्ड को तबाह कर देंगे। व्हाइट हाउस में जापानी वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन वक्त से पहले आगे बढ़ रहा है। ईरान इस वक्त नई क़यादत की तलाश में है। नेटो आबी गुज़रगाह खोलने में अमरीका की मदद करने में नाकाम रहा। अब नाए हरमुज़ दोबारा खोलने के लिए जापान से ताउन पर बात कर रहे हैं। हम जब चाहें जज़ीरा क़र्ब पर कब्जा कर सकते हैं। जापानी वज़ीर आज़म बोले दौरे का मकसद आलमी बरादरी का बराह रास्त पैगाम अमरीकी सदर तक पहुँचाना था। UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद और अमरीकी सदर ट्रंप में अहम टेलीफोनिक राबता। इमाराती मीडिया के मुताबिक खित्ते की सूरत हाल और इसके सिक्योरिटी और आलमी अमन पर असरात पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने ईरानी हमलों पर तबादला ख्याल किया। सदर ट्रंप ने मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का ऐलान किया और इमारात की सरजमीन और खित्ते के अमन के दिफा में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। बरतानिया समेत कई यूरोपीय ममालिक और जापान अब नाए हरमुज़ की सिक्योरिटी पर तैयार।
अहम समुद्री गुजरगाह की हिफाजत के लिए मुनासिब इकदाम करेंगे। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और जापान का मुश्तरका एलामिया। तवानाई मार्केट्स में इस्तेहकाम लाने का ऐलान। दीगर इकदाम भी किए जाएंगे। इकदाम का मकसद खत्ते में कशीदगी के बावजूद आलमी तवानाई की फराहमी मुस्तहकम रखना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर जायजा इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की भी शिरकत। इजलास को किफ़ायत और बचत के इक़दामात पर अमल दरामद की पेशरफ्त से आगाह किया गया। बताया गया मशरिक़ वस्ता खित्ते की गैर मुस्तहकम सूरत हाल, ईंधन की तरसील शदीद मुतासर हो सकती है। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए वज़ीर आज़म की सूबों के साथ मिलकर जामे लाहे अमल मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा अशराफिया आगे बढ़कर बचत और किफ़ायत की मिसाल कायम करे। हर मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहना होगा। हुकूमत की आवाम से पेट्रोल और डीजल की बचत के इक़दामात को अपनाने की अपील। गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए। तेल बचाने के लिए आमद व रफ्त को महदूद रखा जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अहले तशय्युल उलमाए कराम से मुलाकात। कौमी सलामती और समाजी हम आहंगी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का इत्तेहाद, रवादारी और कौमी हम आहंगी के फ़रोग़ में उलमा के किरदार पर जोर। कहा किसी दूसरे मुल्क में होने वाले वाक़यात की बुनियाद पर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फ़िरक़ा वाराना बयानियों और बैरूनी स्पॉन्सर्ड अदम इस्तेहकाम का मुकाबला किया जाए। गलत मालूमात और झूठे प्रोपेगेंडे के खिलाफ उलमा अपना मौसर किरदार अदा करें। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ का जिक्र करते हुए फील्ड मार्शल ने वाज़ेह किया पाकिस्तान अपने लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं करेगा। दहशतगर्द जहां कहीं भी होंगे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के जरिए उनके बुनियादी ढांचे को ख़त्म करेंगे। उलमाए कराम ने मजहब के नाम पर तशद्दुद की सख्त तरीन मजम्मत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक राबता। खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। इलाकाई सूरत हाल का हल सिर्फ मुज़ाकरात सिफारतकारी से ही मुमकिन है। रहनुमाओं का इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन के फ़रोग़ के लिए तुर्की के तामीरी किरदार का एतराफ़। शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्लाह दोम का भी राबता। शहबाज शरीफ की उर्दन पर हमलों की मज़म्मत। दोनों रहनुमाओं का उम्मत मुस्लिमा में अमन, इत्तेहाद, हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं को ईद उल फ़ितर की मुबारकबाद। पाकिस्तान का बिरादर ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का अदा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने रियाज़ में अरब वज़राए ख़ारिजा इजलास में इसराइली जारहियत और इश्तिआल अंगेज़ियों की मज़म्मत की। पाकिस्तान ने मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया। इसहाक डार ने तुर्क, आज़रबाईजान और सऊदी वज़राए ख़ारिजा से मुलाकातें भी की। पाकिस्तान ने अमरीकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम काबिल एतबार कम से कम दिफाई हिकमत अमली पर मबनी है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतें सिर्फ कौमी खुद मुख्तारी और खित्ते में अमन के लिए हैं। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम किसी मुल्क के लिए खतरा नहीं। निहाल हाशमी के गवर्नर बनने के बाद नून लीग सिंध में इख्तलाफात। ज़राए का कहना है गवर्नर के करीबी साथी खुर्रम भट्टी को बशीर मेमन ने थप्पड़ मारा। गवर्नर के हमरा आने वाले अफराद को गालियां दी गईं। एडीसी को कमरे से बाहर निकाल दिया गया। बशीर मेमन ने गवर्नर से कहा तुम कहते फिर रहे हो आसिफ जरदारी ने गवर्नर बनवाया, फिर मुबारकबाद देने क्यों आ गए। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी गवर्नर के हमराह बशीर मेमन के घर आए थे। बशीर मेमन ने इख्तलाफात की तरदीद कर दी। कहा खुर्रम भट्टी हमारा बच्चा है, उससे मजाक हो रहा था। निहाल हाशमी को पार्टी ने गवर्नर बनाया, हर मुमकिन ताउन करेंगे। खुर्रम भट्टी कहते हैं बशीर मेमन ने शफकत से मेरा गाल थपथपाया, प्यार का इजहार कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध का कैदियों की सज़ा में 90 रोज़ की खुसूसी रियायत का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा उम्र कैद के कैदियों की सज़ा में रियायत से 15 साल कम अज़ कम सज़ा की मुद्दत मुतासर नहीं होगी।
दहशतगर्दी और रियासत दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस कैदियों को रियायत नहीं मिलेगी। ईद खरीदारी के लिए एक और दिन मिल गया। दुकानदारों के मज़े, ख़वातीन की खुशी का भी ठिकाना नहीं। फाइनल राउंड में जमकर खरीदारी, मैचिंग के दुपट्टों, हैंड बैग्स और ज्वेलरी में दिलचस्पी, रंग बिरंगे क्लिप्स और चूड़ियों की भी तलाश। नौजवान जूतों की खरीदारी में मसरूफ। फैसलाबाद में पेशावरी चप्पलों की मांग, बच्चों की भी बड़ी फरमाइशें, चश्मा घड़ी खरीदने में मसरूफ। बाजारों में रश, ब्यूटी पार्लर पर बुकिंग खत्म। ख़वातीन की बड़ी तादाद फेशियल करवाने में मसरूफ। मर्द हजरात भी हेयर स्टाइल और दाढ़ी बनवाने सैलून पहुँच गए। बड़े शहरों से परदेसियों की घरों को वापसी जारी। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भी गहमा गहमी, जायद किरायों का शिकवा। और सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश आग लगे बस्ती में बैरून मुल्क नुमाइश के लिए पेश कर दी गई। बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के सिनेमाओं में फिल्म आग लगे बस्ती में सिल्वर स्क्रीन की जीनत बन गई। फहाद मुस्तफ़ा और माहिरा खान की फिल्म आग लगे बस्ती में हफ्ते के रोज ईद उल फित्र पर मुल्क भर के सिनेमाओं में रिलीज की जाएगी।